नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल इंसेक्ट लेक इंसेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि लेक इंसेक्ट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले अपन जानेंगे कि जो लेक इंसेक्ट है वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो देखो, जो लेक इंसेक्ट है, ये लेक इंसेक्ट हेमिप्टेरा जो ऑर्डर है, हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। और इसका जो सब ऑर्डर है वो होता है होमोप्टेरा। जो इसकी सुपर फैमिली है वो होती है कॉक्सोइडिया, और जो फैमिली है कैरिडी और लेसीफेरिडी। ये फैमिली इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, एओ है, AAO है, ARO, AARO, सबके अंदर ये पूछा गया है कि जो लेक इंसेक्ट है, इस लेक इंसेक्ट की फैमिली क्या होती है। तो या तो कैरिडी मिलेगा आपको ऑप्शन में, या फिर लेसीफेरिडी मिलेगा। साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम होता है कैरिका लाका या लेसीफेरा लाका, इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है। अगर अपन प्रोडक्शन की बात करें कि सर इसका प्रोडक्शन, जो लेक का प्रोडक्शन है, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, तो जो अपनी इंडिया कंट्री है, ये वर्ल्ड के अंदर 70% जो लेक है वो अकेला इंडिया करता है। और इंडिया के अंदर अगर बात करें, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, फर्स्ट पोजीशन किसी की है तो वो है झारखंड। जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा लेक प्रोडक्शन करता है। इसके बाद में अपन जानते हैं कि जो सबसे पहले लेक इंसेक्ट के बारे में कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लेक इंसेक्ट के बारे में बताया। तो सबसे पहले लेक इंसेक्ट के बारे में डॉक्टर जी केर थे, जिन्होंने 1782 के अंदर सबसे पहले लेक इंसेक्ट के बारे में या लेक कल्चर के बारे में बताया था। आगे अपन जानते हैं कि जो लेक है वो लेक होता क्या है। तो जो लेक है या जो लाख है वो क्या होता है, एक रेजिनियस ब्राउनिश सबस्टांस होता है, जो कि फीमेल लेक इंसेक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है। और उनके अंदर भी कौन सी ग्लैंड करती है, तो ये आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। लेक इंसेक्ट के अंदर जो रेजिन ग्लैंड है, ये रेजिन ग्लैंड लेक सिक्रीट करने का काम करती है। और ये रेजिन ग्लैंड जो है वो फीमेल लेक इंसेक्ट की पूरी बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट रहती है, एक्सेप्ट माउथ पार्ट्स। माउथ पार्ट्स के ऊपर नहीं होती। इसके अलावा जो ब्रीदिंग पोर्स होते हैं, रेस्पिरेटरी पोर्स होते हैं, उनके ऊपर नहीं होती। और जो एनस होता है उसके ऊपर ये रेजिन ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती। अब जो बॉडी होती है लेक इंसेक्ट की, जो कि लाख के द्वारा कवर होती है, उसे क्या बोलते हैं, तो जो लेक इंसेक्ट की बॉडी लाख के द्वारा कवर होती है उसे बोला जाता है क्या, सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। द बॉडी ऑफ लेक इंसेक्ट कवर्ड बाय द लेक इज नोन एज सेल। आगे अपन बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लेक की बात करते हैं। लेक अपन ने देखा कि भाई रेजिनियस ब्राउनिश सबस्टांस होता है कि जो कि फीमेल की रेजिन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। अब आगे अपन बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लेक की बात करते हैं, कितने टाइप के लाख होते हैं। तो सबसे पहला लाख होता है रो लेक, या सबसे पहले होता है ब्रूड लेक। ब्रूड लेक जानते हैं। देखो, ब्रूड लेक क्या होता है कि जो भी होस्ट होता है, उस होस्ट के ऊपर अगर एलाइव मदर सेल्स होती है या फिर एग्स उसके ऊपर होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रूड लेक बोलते हैं। द होस्ट ट्विग बियरिंग लेक अलोंग विद द एग्स इज नोन एज ब्रूड लेक, उसे बोलते हैं ब्रूड लेक बोलते हैं। ब्रूड लेक के बाद में आता है रो लेक, या स्क्रेप लेक भी बोलते हैं, या इसे क्रिड लेक भी बोलते हैं, या फिर स्टिक लेक भी बोलते हैं। ये क्या होता है, रो लेक होता है या स्टिक लेक की अगर अपन बात करें तो जो लाख जो है वो होस्ट की ट्विग से अगर नाइफ के द्वारा, चाकू के द्वारा स्क्रैप करके उतारा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, रो लेक या स्टिक लेक बोलते हैं। द लेक एनक्रूस्टेशन रिमूव्ड फ्रॉम द ट्विग्स ऑफ द होस्ट प्लांट बाय स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग के द्वारा ट्विग से जो लेक स्क्रैप करके उतारा जाता है उसे स्क्रैप्ड लेक बोलते हैं, या स्टिक लेक बोलते हैं, या रो लेक बोलते हैं। जब रो लेक को या स्टिक लेक को क्लीन किया जाता है और वॉशिंग किया जाता है तो जो अपने को लेक मिलता है उसे बोलते हैं क्या, सीड लेक बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सीड लेक। अब सीड लेक जो है उसको अलग अलग फॉर्म के अंदर क्या किया जाता है, मेल्ट कर दिया जाता है। अगर बटन फॉर्म के अंदर उसे मेल्ट कर देंगे तो उसे क्या बोलते हैं, बटन लेक बोलते हैं। अगर फ्लैक्स के रूप में उसको मेल्ट करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, सेल लेक। और अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फाइनल जो लेक का प्रोडक्ट यूज किया जाता है वो होता है कौन सा, सेल लेक। तो जो मार्केटेड लेक होता है, मार्केट में जो लेक मिलता है वो कौन सा मिलता है, सेल लेक मिलता है। तो सेल लेक जो है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लैक्स एंड फिनिश प्रोडक्ट ऑफ लेक यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर यही काम में लिया जाता है।
ठीक है। तो लेग इंसेक्ट में एक चीज और याद रखना, ये क्या होता है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट होता है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट या फिर मार्केटेड लेग, या इसे क्या बोलते हैं, मार्केटेड लेग भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद में अपन देखते हैं कि भाई जो लेग इंसेक्ट है इनको कौन कौन से होस्ट प्लांट के ऊपर अपन रियर कर सकते हैं। तो होस्ट प्लांट देखो, फ्लास देखा होगा, जो फ्लास होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। बेर जो है जिजीफस जुजुबा या जिजीफस मोरिशियाना। कुसुम स्लेचेरा ओलेओसा। खेर अकेशिया केटसू। इसके अलावा पिजन पी है, केजिनस कजान है। इनके ऊपर मेनली ये क्या है, मेन होस्ट प्लांट है किसके, लेग इंसेक्ट के, इनके ऊपर रियर कर सकते हैं। अब लेग इंसेक्ट जो है उसके अंदर दो टाइप के स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं। एक स्ट्रेन होता है लेग का कुसुमी स्ट्रेन, एक होता है रंगीनी। देखो कुसुमी जो स्ट्रेन है इसको केवल कुसुम के ऊपर, अभी आपको मैंने होस्ट प्लांट बताए, इन होस्ट प्लांट को दिमाग में रखना। जो कुसुम है इसके ऊपर ओनली कुसुमी स्ट्रेन को रियर किया जाता है। कौन से स्ट्रेन को, कुसुमी स्ट्रेन है उसको रियर किया जाता है, उसको पाला जाता है। कुसुम को छोड़कर सभी होस्ट प्लांट के ऊपर किसको रियर किया जाता है, रंगीनी स्ट्रेन को। तो रंगीनी जो स्ट्रेन होता है उसको रियर्ड ऑन द होस्ट ऑल होस्ट प्लांट एक्सेप्ट कुसुम, कुसुम के अलावा। और देखो कुसुमी जो स्ट्रेन है इससे ओनली 10% लेग प्रोडक्शन होता है, ओनली 10% मिलता है। 90% जो लेग प्रोडक्शन है ये लेग प्रोडक्शन किससे होता है, रंगीनी से होता है। ठीक है, अब देखो इनके अंदर क्रॉप्स आती है अब देखो इनके अंदर भी आगे चल के क्रॉप्स होती हैं कि कुसुमी के अंदर कौन सी होगी और रंगीनी के अंदर कौन सी होगी। तो देखो आगे वाले पेज पे ले लेते हैं अपन, लेग स्ट्रेन। तो दो स्ट्रेन मैंने आपको बताए, एक बताया आपको कुसुमी और एक आपको मैंने कौन सा बताया, रंगीनी। आपको बता दिया इसको केवल कुसुम के ऊपर रियर किया जाता है, उसको किस पे, ऑल होस्ट प्लांट एक्सेप्ट कुसुम। अब इनके अंदर देखो दो टाइप की क्रॉप्स होती हैं। एक होती है अगहनी और एक होती है जेठवी। एक तो होती है जेठवी, एक होती है अगहनी। रंगीनी के अंदर दो होती है, कौन कौन सी, एक होती है केतकी और एक होती है बैसाखी। केतकी और बैसाखी। अब इनके अंदर देखो आपने को क्या याद रखना, एक तो इनोकुलेशन टाइम, एक तो इनोकुलेशन टाइम और एक हार्वेस्टिंग टाइम। ये दोनों चीज अपने को याद रखनी पड़ेगी। इनोकुलेशन टाइम और हार्वेस्टिंग। इनोकुलेट का मतलब लेग जो इंसेक्ट है उसको कब होस्ट प्लांट के ऊपर बांधा जाता है और कब उसे हार्वेस्ट कर देंगे, जो मैच्योर लेग है उसे कब हार्वेस्ट करते हैं। देखो जेटवी का जो इनोकुलेशन टाइम है ये 6 मंथ की क्रॉप होती है। कितने मंथ की क्रॉप होती है, 6 मंथ की ये क्रॉप होती है और 6 मंथ की अगहनी क्रॉप होती है। अब देखो इनोकुलेशन टाइम इसका देखेंगे तो इनोकुलेशन टाइम जो है वो जेटवी का होता है जनवरी फरवरी। जैसे याद रखना स्टार्टिंग हो रही है जनवरी से जेटवी का, ठीक है। और ये जो अगानी है इस अगानी का होता है जून जुलाई। अब देखो 6 मंथ की क्रॉप है तो अगर जेटवी को जनवरी फरवरी के अंदर अपन इनोकुलेट कर रहे हैं तो हार्वेस्टिंग कब होगा, जून जुलाई के अंदर क्या हो जाएगा, हार्वेस्ट हो जाएगा।
ऐसे ही अघानी को अपन जून जुलाई के अंदर इनोकुलेट कर रहे हैं, तो हार्वेस्ट कब हो जाएगा? जनवरी फरवरी के अंदर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 मंथ की क्रॉप है और इनका दोनों का टाइम पीरियड आपको याद रखना है। अब केतकी के अंदर चलते हैं, तो केतकी जो क्रॉप होती है वो 4 मंथ की क्रॉप होती है और बैसाखी जो है वो होती है 8 मंथ की क्रॉप। और ये चीज भी याद रखना कि रंगीनी के अंदर या जो टोटल लेक प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज्यादा कौन से स्ट्रेन से होता है? बैसाखी, रंगीनी स्ट्रेन से। और रंगीनी में किससे? बैसाखी से। ठीक है, तो बैसाखी जो है ये बैसाखी 8 मंथ की क्रॉप होती है। इसे इनोकुलेट किया जाता है अक्टूबर नवंबर के अंदर। कब किया जाता है? अक्टूबर नवंबर में। और हार्वेस्ट किया जाता है कब? जून जुलाई के अंदर। तो 8 मंथ हो गए। केतकी जो है इसे इनोकुलेट किया जाता है जून जुलाई के अंदर और हार्वेस्टिंग होती है इसकी अक्टूबर नवंबर के अंदर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जो लेक स्ट्रेन है, इन लेक स्ट्रेन का जो इनोकुलेट टाइम है, हार्वेस्टिंग टाइम है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये हो गए लेक स्ट्रेन के बारे में। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सर जो कुसुमी है, इस कुसुमी को किसके ऊपर रियर करते हैं? तो ओनली कुसुम प्लांट के ऊपर रियर किया जाता है। रंगीनी को किस पे करते हैं? सभी होस्ट प्लांट पे जो लेक इंसेक्ट के होते हैं उनके ऊपर। किसको छोड़कर? कुसुम को छोड़कर। 2 क्रॉप्स होती हैं, जेठवी अगानी। जेठवी का इनोकुलेट टाइम होता है जनवरी फरवरी, हार्वेस्टिंग होता है जून जुलाई। अगानी का जून जुलाई इनोकुलेट टाइम होता है, हार्वेस्टिंग होता है जनवरी फरवरी। रंगीनी के अंदर 2 क्रॉप केतकी और बैसाखी होती है। बैसाखी जो 8th मंथ की क्रॉप होती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी बैसाखी से मिलता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे जो लेक इंसेक्ट है, इस लेक इंसेक्ट में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? तो लेक इंसेक्ट के अंदर जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो होता है कौन सा? ओवोविविपेरिटी। कैसा होता है? टाइप ऑफ जो रिप्रोडक्शन होता है लेक इंसेक्ट में वो होता है ओवोविविपेरिटी। ओवोविविपेरिटी का मतलब क्या होता है कि जो लेक इंसेक्ट के जो एग्स हैं वो मदर के जेनेटियल ट्रैक्ट में ही रहते हैं, और जब वो एग से लार्वी जो निम्फ जो हैच होंगे तब उसको क्या करते हैं? फीमेल जो लेक इंसेक्ट है उसे बाहर लेड करती है, तो इसे बोलते हैं ओवोविविपेरिटी। ओवोविविपेरस का मतलब होता है एग्स की जगह यंग वंस को बाहर लेड करना, ओवोविविपेरस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें कि एक ईयर के अंदर लेक इंसेक्ट कितनी जनरेशन कंप्लीट कर सकता है, तो 1 ईयर के अंदर 2 जनरेशन क्या कर सकता है? कंप्लीट कर सकता है लाइफ साइकिल के अंदर। ये चीज याद रखोगे। इसके अलावा लेक इंसेक्ट के एग से निम्फ का इमर्ज होना क्या कहलाता है? तो स्वार्मिंग बोलते हैं। हनी बी के अंदर भी स्वार्मिंग होता है, लेकिन वो अलग चीज होता है, वो नेचुरल मेथड होता है कॉलोनी मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ लेक इंसेक्ट में स्वार्मिंग का मतलब क्या होता है? इमरजेंस ऑफ निम्फ, उसे क्या बोलते हैं? स्वार्मिंग बोलते हैं। और देखो जो फर्स्ट इंस्टार न्यूली इमर्ज निम्फ को क्या बोलते हैं? क्राउलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउलर्स बोलते हैं। जो फर्स्ट इंस्टार न्यूली जो इमर्ज जो निम्फ होते हैं उन्हें बोलते हैं क्राउलर्स। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। एक जो लेक इंसेक्ट है, एक फीमेल लेक इंसेक्ट है, वो कितने एग्स दे सकती है? तो ये याद रखना 300 एग्स। ये इनकी फिकेंडिटी है, मतलब एग प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और देखो जो मैच्योर लेक होता है, ए मैच्योर लेक हैज येलो स्पॉट ऑन पोस्टीरियर सेल। जो पोस्टीरियर सेल होती है उस तरफ क्या मिलेगा? जो मैच्योर लेक है जिसको हार्वेस्ट करना है उसके ऊपर येलो स्पॉट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है, बेसिक इंफॉर्मेशन की बात है ये लेक इंसेक्ट के बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन।
कंपोजिशन की बात करते हैं कि लेक के कंपोजिशन की, लेक में क्या क्या होता है। तो कंपोजिशन ऑफ लेक, कंपोजिशन ऑफ लेक, लेक के कंपोजिशन की बात करें तो देखो लेक के अंदर एक तो क्या होता है, रेजिन होता है, रेजिन, वैक्स, डाइज। तो रेजिन जो है वो होता है 67% क्या होता है रेजिन, 5 से 6% क्या होती है वैक्स होती है लेक के अंदर, ठीक है। डाई जो है वो डाई भी 6% होती है, और एल्बुमिनस मेटेरियल होता है एक। एल्बुमिनस जो मेटेरियल है वो मेटेरियल 12 से 13% के आसपास लेक के अंदर पाया जाएगा। कहीं कहीं पे आप देखोगे तो रेजिन, कहीं कहीं पे आपको 75% भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये दोनों चीज याद रखना, या तो 67% मिलेगा ऑप्शन में या 75% मिलेगा। ये चीज हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि दो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं लेक के, वो बाई प्रोडक्ट्स भी कभी कभार एग्जाम में अपने को देखने को मिलते हैं। तो जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो तीन बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। बाई प्रोडक्ट ऑफ लेक। तो जो लेक के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो तीन बाई प्रोडक्ट होते हैं। एक होते हैं मोलेमा, दूसरा होता है कीरी, और एक होता है पैसावा। देखो मोलेमा क्या होता है, मोलेमा फाइनली डस्ट लाइक मटेरियल होता है जो कि सेल लेक से अपने को मिलता है। और इसके अंदर इन तीनों में आपको एक चीज याद रखनी है कि इनके अंदर सेल लेक कितना होगा। तो जो मोलेमा होता है वो मोलेमा क्या होता है, फाइनली डस्ट लाइक मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल लेक, ठीक है। और इसके अंदर सेल लेक कितना होगा, सेल लेक जो है इसके अंदर कितना होता है, तो याद रखना 75% क्या होता है इसके अंदर सेल लेक प्रेजेंट होता है, ठीक है। कीरी जो है, कीरी भी इसका बाई प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर सेल लेक कितना होगा, सेल लेक इसके अंदर होता है 50%। और जो पैसावा है, इस पैसावा के अंदर भी ये भी बाई प्रोडक्ट होता है सेल लेक का, जिसके अंदर कितना होता है 20% क्या होता है सेल लेक होता है। यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 70 आएगा, मोलेमा के अंदर होता है 70। ये पिछले साल प्री पीजी जो राजस्थान प्री पीजी का एग्जाम था, उस प्री पीजी के एग्जाम में पूछा गया था कि जो कीरी है इस कीरी के अंदर सेल लेक कितना होता है। तो सेल लेक होता है कीरी के अंदर 50%। कंपोजिशन आपसे पूछ सकते हैं कि मोलेमा में कितना सेल लेक प्रेजेंट होगा, कीरी में कितना होगा, पेशावा में कितना होगा, ये चीज है। अब आगे चल के अपन बात करते हैं कि जो लेक इंसेक्ट है, इस लेक इंसेक्ट के नेचुरल एनिमीज जो है वो कौन कौन से होंगे। या तो सीधा बोल सकते हैं कि पेस्ट ऑफ लेक इंसेक्ट, लेक इंसेक्ट के ऊपर कौन कौन से पेस्ट लगते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट जो है एक होता है ब्लैक लेक मोथ, ब्लैक लेक मोथ जिसका साइंटिफिक नेम होता है यूब्लिमा एमाब्लिस, यूब्लिमा एमाब्लिस। और ये यूब्लिमा एमाब्लिस जो है वो नोक्टुइडी फैमिली लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है, नोक्टुइडी फैमिली और लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। एक तो आपको ये याद रखना है। एक दूसरा जो है वो होता है व्हाइट लेक मोथ, व्हाइट लेक मोथ। व्हाइट लेक मोथ जो है इसका नाम होता है होल्कोसेरा पुलविएरा, ठीक है।
एक जो है वो ग्रीन लेस विंग होता है इनके ऊपर, पेस्ट ग्रीन लेस विंग, जिसे क्राइसोपरला कोर्निया के नाम से जानते हैं, क्राइसोपरला कार्निया के नाम से। ये 3 इनके नेचुरल एनिमीज होते हैं लेक इंसेक्ट के, ठीक है। और इसकी जो क्राइसोपरला कोर्निया है ये क्राइसोपलिडी जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है। ऑर्डर कौन सा होगा? न्यूरोप्टेरा। व्हाइट लेग मोथ की फैमिली होगी नोक्ट्यूडी, सॉरी गेलिचिडी और ऑर्डर होगा लेपिडोप्टेरा। अब देखो आगे अपन बात करते हैं कि जो ये लेक इंसेक्ट का जो इंस्टीट्यूट है, कौन सा इसका इंस्टीट्यूट है, तो देखो आपको एक डेट याद रखनी है, 20 सितंबर 1925। 1925 के अंदर सबसे पहले बना था क्या? IILR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लेक रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लेक रिसर्च। ये जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था कहाँ पे? रांची झारखंड के अंदर। और कब हुआ था? 20 सितंबर 1925 को। अब देखो 2007 के अंदर क्या हुआ? 20 सितंबर 2007 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया, और नाम चेंज करके क्या कर दिया? IINRG कर दिया। IINRG का पूरा नाम क्या होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम। और ये भी कहाँ पे है? ये सभी इंस्टीट्यूट है रांची झारखंड के अंदर, बस इनका नाम चेंज हुआ 2007 में, इसका नाम IINRG कर दिया। और 20 सितंबर 2022 को इसका नाम चेंज करके निशा कर दिया। क्या कर दिया? निशा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, और ये भी कहाँ पे है? रांची झारखंड है। तो 2022 के अंदर IINRG का नाम चेंज करके क्या कर दिया? निशा कर दिया। तो ये आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाए IILR आ जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लेक रिसर्च कहाँ है? रांची झारखंड के अंदर। IINRG आ जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स कहाँ है? रांची झारखंड के अंदर। आपसे पूछ ले निशा कहाँ पे है, तो वो भी कहाँ पे है? रांची झारखंड। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी लेक इंसेक्ट के बारे में, जो एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतने मटेरियल से आपके पास सफिशिएंट मटेरियल है जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करूंगा कि सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।